नमस्ते बच्चों। हमारा पाठ शुरू है शब्द संपदा। इसमें आप तक आपने देखा कि शब्द के उपयोग से हमारी प्रगति कितनी अच्छी तरीके से हुई है। शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे व्यक्ति के स्वभाव अलग अलग होते हैं, वैसे शब्द के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। कुछ शब्द तो हमें निष्क्रिय कर देते हैं। अब जैसे अगर कुछ काम करना हो तो कोई कोई क्या बोलता है, अरे यह काम करने से थोड़ी ना नसीब खुलेगा, जो तुम्हारे नसीब में है वही होगा। अगर नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम और 5% बुद्धि और 5% संयोग की ज़रूरत होती है। और न्यूटन जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वह कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ में काम में सफलता चाहिए तो 90% आपको क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। 5% आपकी उसमें बुद्धि उपयोगित होती है और 5% संयोग की ज़रूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। और वह कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ही ज़रूरत होती है। अगर आप परिश्रम करोगे ही नहीं तो आपका काम कैसे पूरा होगा। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल कर बाहर करना चाहिए। और लेखक कहता है कि जो हमें निष्क्रिय शब्द करते हैं, वह शब्द ही हमारे जीवन में नहीं रहने चाहिए, उन्हें हमें बाहर निकालना चाहिए अपने जीवन से। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक भाषा बन जाती है। जैसे आपको मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल कर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। और हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं कि जो शब्द तुरंत ही एक दूसरे से मित्रता कर लेते हैं। शब्द दूसरे भाषा में वह पूरी तरीके से घुल मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ मित्र अपने भी होते हैं, आपके कक्षा में भी होंगे कि जो दोस्त जिससे कुछ कम ही दोस्त होते हैं, वह कुछ कम दोस्तों में ही घुल मिल जाते हैं। नए लोगों से वह दोस्ती करने में कतराते हैं, उन्हें डर लगता है या शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही भाषा का भी है, भाषा का भी स्वभाव ऐसा ही है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के शब्द किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल जाते हैं। और सबसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि अंग्रेज़ी भाषा के शब्द ऐसे शब्द हैं जो किसी भी अन्य प्रदेश में अगर गए तो उस भाषा में वह रच बस जाते हैं। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। आप यह शब्द रोज़ बोलते हो, लेकिन आपको पता है कि यह शब्द अंग्रेज़ी भाषा के हैं, आपकी भाषा के नहीं हैं। आपको तो शायद इन शब्दों के आपकी भाषा में कौन से शब्द है वह भी आपको पता नहीं होगा। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं, वे किसी में घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखते हैं। जैसे अंग्रेज़ी भाषा सब में घुल मिल जाती है, वैसे तमिल भाषा जो है वह किसी में भी घुलती मिलती नहीं है। वह उसके ही परिवार मतलब द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहती है। आपने कभी तमिल शब्द किसी और भाषा में बोलते हुए सुना है क्या? हम तो समझ भी नहीं पाते वो भाषा, क्योंकि वह भाषा उस तक ही सीमित है, इसलिए उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। हिंदी के शब्द भी होते हैं जो कुछ घुल मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खुद का एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखते हैं, वह किसी भी और भाषा में नहीं जाते हैं, उनके मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म ही हो जाता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम
रोज़ बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वह इस भाषा का शब्द नहीं है, दूसरे भाषा का है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न शब्द भाषाओं के शब्द के मेल से बने हैं। और हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दो अलग अलग भाषा एक होकर वह शब्द बनते हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बन गए, जैसे हिंदी और संस्कृत यह भाषा मिलकर देखो अभी कौन कौन से शब्द बने हैं। वर्षगांठ, वर्ष यह शब्द संस्कृत का है और गांठ यह शब्द हिंदी का है। मांग पत्र, पत्र यह शब्द किसका है? संस्कृत का है और मांग यह शब्द हिंदी का है। हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अभी तरंग क्या है? तरंग यह शब्द किसका है? तरंग यह शब्द संस्कृत का है और रेडियो शब्द किसका है? रेडियो यह शब्द अंग्रेजी का है।